हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम अपने हिस्ट्री के चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अपने चैप्टर नंबर 9 को पूरी तरीके से कवर कर लिया था। इन टुडेज क्लास वी विल बी डीलिंग विद हिस्ट्रीज अनदर चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 10। और चैप्टर नंबर 10 में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स और बुक्स के बारे में। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि एंशियंट अगर इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ का जो कल्चर था वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हुआ करता था। अगर ये सारी चीज़ें हमें जाननी है तो हमें ढेर सारी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि एपिक्स है, कुछ पुराण्स है, तमिल एपिक्स है, जातक है और उपनिषद है। ये सारी ही चीज़ें हमें क्या बताती है, हमारे कल्चरल हेरिटेज को बताती है कि कैसे हमारे जो इंडिया का कल्चर है वो इतना ज़्यादा रिच था, इतना ज़्यादा क्या था बच्चों, सिग्निफिकेंस रखता था। कमिंग टू द चैप्टर इंटरैक्टिव में आपको क्या बोला है, विच स्टेट इन इंडिया आर यू फ्रॉम। आपको बताना है कि आप इंडिया से कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। देन आपको क्या करना है, आपको उसके बाद बताना है कि आप किस टाइप के कल्चर को फॉलो करते हो और आपकी फैमिली कौन से कल्चर को प्रैक्टिस करती है। आपको लिस्ट डाउन करने हैं उस कल्चर के कोई भी ऐसे 3 फीचर्स और यहाँ पे लिखना है, राइट। तो आप इसको कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, तो हम दिवाली मनाते हैं। हमारे स्टेट का अगर मैं फूड की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे फेमस फूड है। मैं वो सारी ही चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन करूंगी और आपको भी क्या करना है, यहाँ पे नोट डाउन करना है। नाउ अगर बच्चों हम इंडिया की बात करते हैं, हम भारत की बात करते हैं, तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिच, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स आपको कल्चरल हेरिटेज देखने को मिलता है। दिस डाइवर्सिटी हैज़ रिजल्टेड इन मैनी डिफरेंट कस्टम्स। अब बच्चों, ये जो डाइवर्सिटी है उसी की वजह से आपको ढेर सारे कस्टम्स देखने को मिलते हैं, ढेर सारे रिलीजन्स देखने को मिलते हैं, ट्रेडिशंस अलग है, लैंग्वेजेस अलग है। एंड इसी की वजह से हमने क्या बोला कि हमारा जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। कमिंग टू थ्रू आउट इट्स लॉन्ग हिस्ट्री, इंडिया की अपनी ही एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री रही है। इंडिया हैज़ अंडरगोन मैनी चेंजेस। हमने ढेर सारे चेंजेस भी देखे हैं जिसने बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट किया है, हमारे इकोनॉमी को, हमारे पॉलिटिक्स को, इन सारी चीज़ों को क्या किया है बच्चों, इम्पैक्ट किया है। ईच पीरियड ऑफ हिस्ट्री हैज़, हर एक जो पीरियड है हिस्ट्री का उसकी वजह से क्या हुए हैं, नए नए डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले हैं और उन सारे ही डेवलपमेंट ने क्या किया है, हमारी कंट्री को एक शेप प्रोवाइड किया है। और उन सारी ही डेवलपमेंट्स की वजह से क्या है, आज हम जहाँ पे हैं हम स्टैंड करते हैं। कमिंग टू लिटरेचर, अगर हम लिटरेचर की बात करें यहाँ पे, तो एंशियंट इंडिया हैज अ वास्ट एंड रिच कलेक्शन ऑफ लिटरेचर। एंशियंट इंडिया के पास क्या था, बहुत ही वास्ट, बहुत ही बड़ा, बहुत ही रिच कलेक्शन था लिटरेचर का। नाउ जो कि रिटन थे किसमें बच्चों, बहुत सारे लैंग्वेजेस में, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके प्रोस एंड वर्ड्स। दिस लिटरेचर प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट। अब ये जो लिटरेचर्स हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वो हमें बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट को प्रोवाइड करते हैं इनटू द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ पीपल इन एंशिएंट इंडिया की कैसे जो हमारे एंशिएंट इंडिया के पीपल्स थे उनकी लाइफ कैसी थी, वो कैसे रहते थे, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे पता चलती हैं। द टेक्स्ट आर बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर। अगर हम बात करें टेक्स्ट की तो वो आपको दोनों फॉर्म में देखने को मिलेंगी, एक आपका सेकुलर होगा और एक आपका रिलीजियस होगा। पर इनिशियली पास डाउन ओरली, इनिशियली तो हमने क्या बोला, जब तक हमने लिखना नहीं सीखा था तब तक हमने ओरली उसको पास डाउन किया फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपनी हिस्ट्री को लिखना स्टार्ट कर दिया और वहीं से हमारा क्या बना बच्चों, लैंग्वेजेस बनी जिनको हमने लिखा, लाइक संस्कृत एंड प्राकृत। लिटरेचर के बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एपिक्स की। तो यहाँ पे 2 बहुत ही फेमस एपिक्स है जिनके बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा या फिर आपने पढ़ा होगा या फिर देखा होगा। तो यहाँ पे बच्चों हम बात करने वाले हैं रामायण और महाभारत की, जो कि क्या है, मोस्ट आइकॉनिक एपिक्स है हमारे इंडियन लिटरेचर के। अगर हम रामायण की बात करते हैं तो बच्चों रामायण को किसने कंपोज किया था, उनको कंपोज किया था सेज वाल्मीकि ने। और यहाँ पे हमें स्टोरी पता चलती है किसकी, लॉर्ड रामा की और उनकी वाइफ सीता की, और उनके क्या क्या स्ट्रगल्स रहे, ये सारी ही चीजें हमें रामायण में पता लगती हैं।
रामायण में टोटल कितने वर्सेस है बच्चों? 24,000 वर्सेस आपको देखने को मिलते हैं। नाउ जो महाभारत है बच्चों, वो किसने एट्रीब्यूट किया था? वो एट्रीब्यूट किया था वेद व्यास ने, जिसके पास आपको क्या देखने को मिलेंगे? 1 लाख वर्सेस देखने को मिलते हैं। एंड उसमें क्या रिकाउंट्स है? उसमें रिकाउंट्स किया गया है जो बैटल हुआ था किसके बीच में? कौरव और पांडवा की फैमिलीज के बीच में। वो सारी चीजें आपको महाभारत में देखने को मिलती हैं, जिसमें इंक्लूड है आपके सेक्रेड हिंदू टेक्स्ट जैसे कि भगवत गीता। बोथ एपिक्स एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ धर्मा। अब बच्चों दोनों ही एपिक्स किसको शो करते हैं? वो शो करते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए धर्मा और पाथ ऑफ ट्रुथ। अब हम देखने वाले हैं उसके बाद पुराण को। तो बच्चों पुराण क्या होते हैं? ये हमारे कलेक्शन होते हैं 18 एंशिएंट टेक्स्ट के, जिसमें कि हम एक्सप्लोर करते हैं ढेर सारी थीम्स को। और उसमें इंक्लूड होते हैं क्या? क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, कि कैसे पूरा जो यूनिवर्स है वो क्रिएट हुआ, कैसे सोलर सिस्टम बना, कैसे अर्थ बनी, कैसे हिस्ट्री आई किसकी बच्चों? राजाओं की, किंग्स की, कैसे हीरोज बने, कौन कौन गॉड्स थे और कौन कौन से डेमी गॉड्स थे। ये सारी ही चीजें हमें किसमें पता चलती है बच्चों? पुराण में पता चलती है। लाइक द एपिक्स, जैसे कि एपिक्स हमारे क्या थे बच्चों? रिलीजियस लिटरेचर थे। उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे पुराण है वो भी क्या है? हमारे रिलीजियस लिटरेचर के अंदर कवर होते हैं। और ये किस में लिखे होते हैं? ये संस्कृत में लिखे होते हैं। और इनको पूरा कंपाइल कब किया गया? ये कंपाइल हुए थे अराउंड 4th सेंचुरी कॉमन एरा में। Many of these stories begin as oral tradition। अब बच्चों जो सारी स्टोरीज थी वो कैसे स्टार्ट हुई? वो पहले ओरल ट्रेडिशन के थ्रू ही स्टार्ट हुई, बिफोर बीइंग रिटन डाउन। द मोस्ट नोटेबल पुराण जो हमें देखने को मिलते हैं और बहुत ज्यादा फेमस भी है, उसमें इंक्लूड होते हैं आपके विष्णु पुराण, वायु पुराण एंड मत्स्य पुराण। तो ये क्या है बच्चों? ये तीनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट पुराण हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। नाउ यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है, किसकी पिक्चर है बच्चों? ये हमारी पुराण के मैन्यूस्क्रिप्ट है, कब की? फ्रॉम 15 to 18 सेंचुरी कॉमन एरा की। तो आप देख सकते हैं कि कैसे संस्कृत में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। नाउ इसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? हम देखने वाले हैं तमिल एपिक्स के बारे में। अगर हम संगम लिटरेचर की बात करते हैं बच्चों, तो संगम जो लिटरेचर है वो प्रोवाइड करवाता है हमें बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द संगम एज, विच मींस कि संगम एज में कौन कौन सी चीजें हुई, ये सारी ही चीजें हमें किससे पता चलती है? ये हमें पता चलती है संगम लिटरेचर से। नाउ यहाँ पे आपके 2 रिनोन्ड तमिल एपिक्स हैं, जिसमें से फर्स्ट है आपका सिलप्पादिकारम एंड सेकेंड वन इज मानी मेकलाई। ये क्या है बच्चों? ये दोनों ही आपके एपिक्स हैं और ये हमें ऑफर करते हैं ग्लिम्स इनटू द लाइफ ऑफ पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड, विच मींस कि उस पीरियड में जितने भी लोग हुआ करते थे उनकी लाइफ कैसी थी, वो कैसे जीते थे, कैसे उनका कल्चर था, ये सारी चीजें हमें इन एपिक्स से पता चलती हैं। अगर हम सिलप्पादिकारम की बात करते हैं बच्चों, तो इनको कंपोज किसने किया था? इनको कंपोज किया था लैग्नो एडिगल ने अराउंड 1800 years ago एंड टेल्स द स्टोरी ऑफ, इन्होंने किसकी स्टोरी बताई? इन्होंने स्टोरी बताई थी कोवालन की, जो कि एक मर्चेंट था। और वो क्या हुआ? ही फेल्स इन लव विद अ कोर्टसियन माधवी। उसको प्यार हुआ किससे बच्चों? माधवी से। और उसने धीरे धीरे अपनी वाइफ को क्या करना स्टार्ट कर दिया? इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और उसकी वाइफ का नाम था कनागी। द एपिक विविडली डिस्क्राइब्स टाउन लाइक। अब बच्चों ये जो एपिक है वो क्या करती है? वो बहुत सारे टाउन्स को डिस्क्राइब करती है, जैसे कि आपके पुहार है, मदुराई है, वेंजी है, ये सारे ही टाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं। अगर हम मनिक मेकलाई की बात करते हैं बच्चों, तो वो किसने लिखा था? वो लिखा था सतनार ने एंड कंटिन्यूज द स्टोरी ऑफ कोवलान एंड माधवीज डॉटर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो कोवलान थे, जो माधवी के बच्चे थे, जो डॉटर्स थी, उसके बेसिस पे जो स्टोरी थी उनको कंटिन्यू में रखी। जो दोनों ही एपिक्स हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं रिच अकाउंट ऑफ पीपल लाइफ की, लोगों की लाइफ कैसी थी ड्यूरिंग दिस टाइम। In addition to these epics, works like Puranaru and Akanaru
ये रिवील करते हैं कि बच्चों किसको, ये रिवील करते हैं डिटेल्स अबाउट द ट्रेड विद द रोमन एम्पायर, की कैसे रोमन एम्पायर के साथ उस टाइम पे ट्रेड की जाती थी। अगर हम तमिल पोट्री की बात करते हैं और ग्रामेटिकल वर्क की बात करते हैं, जैसे कि तोलकापियम, वो हमें एक लाइट प्रोवाइड करता है, एक रोशनी प्रोवाइड करता है कि कैसे डेवलपमेंट हुआ तमिल लैंग्वेज का और वहाँ की ग्रामर का। नाउ तोलकापियम इज ऑल्सो कैटेगराइज हैबिटेट्स, हमने इसको क्या किया है, कैटेगराइज किया है हैबिटेट्स में। एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, ऑफरिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें हमें क्या देती है, एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देती है कि किस टाइप का वर्ल्ड था ड्यूरिंग दैट एरा। उसके अलावा जितने भी हमारे एंशिएंट टेक्स्ट होते हैं बच्चों, वो प्रोवाइड करते हैं बहुत ही फैसिनेटिंग विंडो को इनटू द कल्चर, कि कैसा उस टाइम पे कल्चर था, कैसा सोसाइटी था, कैसा डेली लाइफ हुआ करता था तमिल पीपल का ड्यूरिंग दी संगम एज। उसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जातक के बारे में। अब बच्चों जातक क्या होते हैं, जातक हमारी एंशिएंट स्टोरीज होती हैं जो कि किससे रिलेटेड होती है, पास्ट की जो लाइफ होती है उससे रिलेटेड होती है। और किसकी पास्ट लाइफ बच्चों, बुद्धा की पास्ट लाइफ। और इसको शेयर कौन करते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क शेयर करते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ। फॉलोअर्स से यहाँ पे मतलब क्या है, जो भी लोग बुद्धिज्म को मानते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बुद्धिज्म के फॉलोअर्स के नाम से जानते हैं। तो मॉन्क्स क्या करते थे, जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो जातक को शेयर करते थे अपने फॉलोअर्स के साथ। और जातक में क्या चीज हुआ करती थी, बुद्धा को लेके जितनी भी उनके पास लाइफ की स्टोरीज थी वो सारी इसमें इंक्लूड होती थी। ना बच्चों ये जो स्टोरीज है दे वर ऑफन डिपिक्टेड इन आर्ट वर्क ऑन स्तूपास। अब बच्चों हमने क्या किया, हमने इन स्टोरीज को एज अ आर्ट वर्क कहाँ पे, स्तूपास में क्या किया, डिपिक्ट करना स्टार्ट किया। जैसे कि आपको सांची में ये पेंटिंग्स देखने को मिल सकती है, या फिर अजंता केव्स में भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। ये क्या करती है, ये हमें बहुत ही वैल्यूएबल लेसन्स प्रोवाइड करती है या फिर इंसाइट प्रोवाइड करती है किससे रिलेटेड, जो भी बुद्धा की जर्नी थी उससे रिलेटेड, और कैसे वो एनलाइटमेंट की तरफ बढ़े, ये सारी ही चीजें हमें जातक से पता चलती है। जातक के बाद हम बात करने वाले हैं पंचतंत्र की। वो जो पंचतंत्र भी क्या है, एक कलेक्शन है आपके स्टोरीज का, जो कि किसने लिखा था, विष्णु शर्मा ने लिखा था। और किस टाइम पीरियड में लिखा था, जब गुप्ता पीरियड एग्जिस्ट करता था। अब हर एक टेल के पास क्या है बच्चों, एक मोरल है, हर एक स्टोरी का एक मोरल है, और वो ऑफन फीचर करते हैं एनिमल्स को इन ह्यूमन लाइक सिचुएशंस। उसके अलावा वो क्या करते हैं, उसके अलावा वो टीच करते हैं बहुत ही वैल्यूएबल लेसन्स को, किसके रिगार्डिंग बच्चों, लाइफ और वर्ल्ड के रिगार्डिंग। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड विष्णु शर्मा, उन्होंने इन स्टोरीज को यूज किया था ताकि वो एजुकेट कर पाए किसको, 3 सन्स ऑफ अ किंग, ताकि वो किंग के जो 3 बेटे हैं उनको अच्छे से एजुकेट कर पाए अबाउट द वेज ऑफ वर्ल्ड, की वर्ल्ड को कैसे चलाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द उपनिषद। अब बच्चों जो उपनिषद है वो क्या है, वो कॉन्टिन्यूशन है आपके वैदिक फिलोसफी का, जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं यूनियन ऑफ द सोल विद द अल्टीमेट ट्रूथ। हम यहाँ पे सोल और ट्रूथ के बारे में जानते हैं। अगर हम बात करते हैं टोटल उपनिषद की, तो हमारे पास 108 उपनिषद है, जिसमें से 13 को हम पर्टिकुलरली कंसिडर करते हैं कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने अपने प्रीवियस लेसन में हमने क्या पढ़ा, हमने इन 13 जो हमारे उपनिषद थे उनके नाम भी पढ़े थे। They teach us about the cycle of karma। ये उपनिषद हमें क्या बताते हैं, हमें साइकिल ऑफ कर्मा के बारे में बताते हैं कि कैसे हमारे जो एक्शंस है, कैसे जो चीजें हम करते हैं वो हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ये सारी चीजें उपनिषद में दी हुई है। उसके अलावा जो उपनिषद है बच्चों, वो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं किसके रिगार्डिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ के रिगार्डिंग एंड सेल्फ डिस्कवरी में हेल्प करते हैं, और हमें अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करते हैं कि क्या ट्रू नेचर है रियलिटी का, राइट। देन आता है आपका सेकुलर लिटरेचर। एंशिएंट इंडिया हैड अ रिच ट्रेडिशन। एंशिएंट इंडिया में बहुत ही रिच ट्रेडिशन हुआ करते थे सेकुलर लिटरेचर के, जिसमें इंक्लूड होती है आपकी बुक्स ऑन पॉलिटिक्स, गवर्नेंस एंड एवरीडे लाइफ। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी गिवन है, जैसे कि अगर हम बात करें चाणक्य के अर्थशास्त्र की, तो वो हमारे सेकुलर लिटरेचर के अंदर आता है, जो एक्सप्लोर करता है पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजी को। उसके अलावा जो हमारे मेगास्थीन्स इंडिका है विच डिस्क्राइब द मौर्य पीरियड, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिस्क्राइब किया था मौर्य के पीरियड को। मौर्य के पीरियड पे क्या क्या पॉलिटिकल सिचुएशंस हुआ करती थी, कैसे इकोनॉमिक चली, कैसे सोशल कंडीशंस थे, ये सारी चीजें हमें यहाँ से पता चली। तो हम इसको अगेन कंसिडर करते हैं सेकुलर लिटरेचर के अंदर।
उसके अलावा जो बाण भट्टा की हर्ष चरित्रा थी, वो भी क्या करती है बच्चों, वो भी एक ग्लिम्स देती है कि ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ कैसी हुआ करती थी जिस टाइम पे जो हमारे हर्षवर्धन है वो किंग हुआ करते थे, जिसमें इंक्लूड थे हमारे ऑथर के खुद के चाइल्डहुड के कैंपेनियंस who were a diverse group of individuals. The Gupta period saw the creation of exceptional संस्कृत लिटरेचर। अब बच्चों गुप्ता पीरियड में क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि क्रिएशन हो सकती है संस्कृत लिटरेचर की, इसमें इंक्लूड होते थे हमारे कालिदास, शकुंतलम विच वॉज द फर्स्ट संस्कृत बुक, और ये क्या थी बच्चों, पहली संस्कृत बुक थी जो कि लिखी गई थी और जिसको ट्रांसलेट भी किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। नाउ कमिंग टू साइंस, अब हम बात करने वाले हैं विज्ञान के बारे में। जो एंशियंट इंडियंस हुआ करते थे बच्चों, उनका बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला, पर्टिकुलरली साइंस में, और साइंस में भी मैथमेटिक्स में हमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिला, कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। उसके अलावा एस्ट्रोनॉमी में देखने को मिला, मेडिसिन में देखने को मिला। अब बच्चों जो वैदिक पीपल थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो को डिस्कवर किया एंड उसके बाद उन्होंने डेवलप किया मैथमेटिक्स को, ज्योमेट्री को और एल्जेब्रा को। वो बहुत ज्यादा स्किल्ड कौन थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे, जो कि ट्रैक करते थे हेवनली बॉडीज को एंड वो प्रिडिक्ट करते थे कि कैसे सोलर सिस्टम बना है और कैसे ल्यूनर एक्लिप्स होती है। अगर हम बात करते हैं कनिष्का की, तो बच्चों उन्होंने सपोर्ट किया मैथमेटिशियंस को, एस्ट्रोनॉमर्स को ड्यूरिंग हिज रीजन। जिस टाइम पे वो क्या कर रहे थे, जिस टाइम पे वो रूल कर रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मैथमेटिशियंस को, एस्ट्रोनॉमर्स को, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट देखने को मिली मेडिकल साइंस के अंदर। उसके अलावा जो चारक थे बच्चों, उन्होंने भी लिखा चारक संहिता एंड एंशिएंट इंडियन मेडिसिनल टेक्स्ट, जो कि डिस्क्राइब करता है बहुत सारी बीमारियों के बारे में और उन बीमारियों के ट्रीटमेंट्स भी उन्होंने लिखे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं शस्त्रा की, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट सर्जन थी, उन्हें ऑथर्ड किया गया एज द शस्त्रा संहिता। उसके अलावा उसमें बहुत सारे क्या था बच्चों, डिटेल इंफॉर्मेशन थी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के रिगार्डिंग, प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग, ह्यूमन सर्जरीज कैसे होती है उसके रिगार्डिंग। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड नोटेबल मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर्स इंक्लूड आर्यभट्ट। उन्होंने क्या किया बच्चों गुप्ता पीरियड में, आर्यभट्ट को इंक्लूड किया, who believed in the earth rotation। और आर्यभट्ट क्या बिलीव करते थे कि अर्थ की अपनी एक रोटेशन होती है एंड वो ऑर्बिट करता है अराउंड द सन। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं वह मीरा की, जो कि क्या कौन थे बच्चों, उन्होंने बुक्स लिखी थी ऑन दी एस्ट्रोनॉमी। तो हम देख सकते हैं कि कैसे वैदिक पीरियड में भी जो लोग थे वो साइंटिफिकली कितना ज्यादा आगे रिसर्च कर चुके थे। कमिंग टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कनिष्कास किंगडम सो अ सर्ज इन आर्ट। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो आर्ट है उसमें बहुत ज्यादा हमें सर्च देखने को मिल रहा है, आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा सर्च देखने को मिल रहा है, विद टू डिस्टिंक्ट स्टाइल्स एमर्जिंग। वन स्टाइल ब्लेंडेड ग्रीक एंड रोमन इन्फ्लुएंसेस विद इंडियन एलिमेंट्स। तो एक स्टाइल में तो हमने क्या देखा कि जो ग्रीक और रोमन है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे थे इंडियन एलिमेंट्स को, लेकिन जो हमने अदर देखा उसमें हमने क्या देखा, other was inspired by the Mahayana sect. Now the Buddha's images had sharp features। अब बच्चों जो बुद्धा की इमेज थी उस पर उन्होंने देखा कि बहुत ही शार्प फीचर्स हैं, कर्ली हेयर्स हैं और वो रिजेंबल किससे करता है, ग्रीक गॉड से वो रिजेंबल करते हैं। अब बच्चों दिस स्टाइल केम टू बी नोन एज गंधरा स्कूल ऑफ आर्ट, और इसी को हमने क्या बोला, इसी को हमने बोला गंधरा स्कूल ऑफ आर्ट। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड हमें आर्ट और आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा फ्लरिश देखने को मिला, बहुत ज्यादा बढ़ा, विद मेजर सेंटर्स इन मथुरा। और मेजर सेंटर कहाँ पे देखने को मिले हमें, मथुरा में, वाराणसी में और पाटलिपुत्र में। अर्ली एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर की, तो उसमें इंक्लूड होता है आपका बहुत ही पुराना विष्णु टेम्पल एट देवघर एंड द ब्रिक टेम्पल एट भितारगांव। तो यहाँ पे आपको ये दोनों ही जो पुराने टेम्पल्स हैं वो देखने को मिलता है। नाउ बच्चों इसके बाद हम बात करने वाले हैं अनदर आर्कियोलॉजिकल सोर्स की, जिसमें आते हैं आपके स्तूपा। नाउ स्तूपा क्या है बच्चों, स्तूपा आपके स्पेशल बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट होते हैं जो कि होल्ड करके रखते हैं अपने सेक्रेड रिलिक्स को। अगर हम बात करें इसके शेप की बच्चों, तो इसका शेप कैसा होता है, बिल्कुल डोम लाइक शेप्ड होता है और यहाँ पे वॉकिंग पाथ आपको देखने को मिलता है अराउंड इट, जिसको आप बोलते हो प्रदक्षिणा। नाउ जो एंट्रेंस है बच्चों, एंट्रेंस इज मार्क्ड बाय गेटवे।
एंट्रेंस में आपको गेटवे देखने को मिलता है जिसको आप बोलते हो तुराना। ओवर द टाइम क्या हुए बच्चों, जो स्तूपास है वो बहुत ज्यादा डेकोरेटिव होने लग गए। लाइक दी अगर हम बात करते हैं अमरावती स्तूपा की, तो वहां पे आपको बहुत सारे कार्व्ड पैनल्स देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छे से वो डेकोरेटेड है। तो ये था हमारे स्तूपा। नाउ कमिंग टू सांची स्तूपा, अब हम बात करने वाले हैं सांची स्तूपा की। तो ये आपका कहाँ पर है बच्चों, मध्य प्रदेश में है और ये बहुत ज्यादा फेमस है और वेल प्रिजर्व्ड है हमारे इंडिया में। अब इसको बिल्ड किसने किया था बच्चों, इसको बिल्ड किया था अशोका ने एंड लेटर इसको एक्सपैंड किया गया बाय द सुंगा एम्पायर। अब बच्चों अगर हम स्तूपा की बात करते हैं तो अगेन अगर हम इसके शेप के बारे में देखें तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे शेप का है बच्चों, ये बिल्कुल डोम शेप्ड का स्तूपा होता है। एंड यहाँ पे क्या है बच्चों, बुद्धास के रिलिक्स आपको देखने को मिलेंगे। 4 गेटवेज आपको देखने को मिलते हैं एंड अम्ब्रेला होता है आपके टॉप पे। द रेलिंग्स एंड गेटवेज आर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। हमने क्या किया है, जितनी भी रेलिंग्स हैं, जितने भी हमारे गेटवेज हैं, हमने उनको बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया है। किससे, सीन्स फ्रॉम बुद्धाज लाइफ एंड जाटिका टेल्स। तो यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है जो कि किसकी पिक्चर है बच्चों, सांची स्तूपा की पिक्चर है। कमिंग टू केव आर्किटेक्चर, अगर हम केव के आर्किटेक्चर की बात करते हैं बच्चों, तो ये रेफर करता है आर्टिफिशियल केव को क्रेव्ड इनटू हिल साइड्स। हमने क्या किया, हमने हिल साइड्स में आर्टिफिशियल केव्स को क्रेव्ड किया अपने रिलीजियस पर्पसेस के लिए। और अगर हम बात करें तो अभी के टाइम पे हम देखें तो 1000 केव्स ऐसे हैं जिसको हमने एग्जीक्यूट किया है अक्रॉस द इंडिया, नॉट ओनली फॉर बुद्धिज्म बट ऑल्सो फॉर हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। इन केव्स को यूज किया जाता था। नाउ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स जो केव्स के हैं वो आपने नाम भी सुने हैं, जैसे कि अजंता एंड एलोरा केव्स जो कि आपको मुंबई में देखने को मिलते हैं, जो कि कार्व किया गया था ओवर सेंचुरीज और अभी के टाइम पे वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर आते हैं। नाउ बच्चों कमिंग टू बुद्धिस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर जिसको हम बोलते हैं चैत्य एट कार्ले। नाउ बच्चों अगर हम चैत्य एट कार्ले की बात करते हैं तो वो लोकेशन कहाँ पे है, वो है लोकेटेड महाराष्ट्र में और बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव एक एग्जाम्पल है बुद्धिस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर का। नाउ दिस लार्ज हॉल मेजर्स 40 मीटर्स। जो लार्ज हॉल है बच्चों हम बोल सकते हैं कि वो 40 मीटर्स लॉन्ग है, 15 मीटर वाइड है और 15 मीटर ही उसकी हाइट है, जिसमें आपको ढेर सारे मल्टीपल कॉलम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको पिक्चर भी दी गई है जो कि किसकी है बच्चों, चैत्य एट कार्ले की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे अलग अलग कॉलम्स यहाँ पे बने हुए हैं। ब्राह्मणिकल केव टेम्पल्स या फिर हम बोल सकते हैं एलिफेंटा केव्स। अब बच्चों अगर हम एलिफेंटा केव्स के बारे में बात करते हैं तो ये कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, ये आपके आइलैंड में सिचुएटेड होते हैं और ये आइलैंड नियर है मुंबई के। और ये बहुत ज्यादा क्या है, रिमार्केबल हमारे एंशिएंट टेम्पल्स हैं विथ 3 एंट्रेंसेस। यहाँ पे आपको 3 एंट्रेंस देखने को मिलते हैं और 6 रॉज ऑफ पिलर्स भी देखने को मिलते हैं। अगर हम हॉल के फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो हॉल में आपको बहुत ही इंटीग्रेट स्कल्प्टेड पैनल्स आपको देखने को मिलते हैं जिसमें क्या इंक्लूड है, जिसमें इंक्लूड है हमारे स्ट्राइकिंग 3 हेडेड शिवा स्कल्पचर। देन कमिंग टू यहाँ पे आपको पिक्चर दे रखी है किसकी बच्चों, एलिफेंटा केव्स की, जो कि आप देख सकते हैं। कमिंग टू आर लेसन एको। लेसन एको में हमें क्या बताया गया है बच्चों कि जो हमारा एंशिएंट इंडिया है वो है हमारा बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज होल्ड करके रखता है, जिसमें आपको डाइवर्स कस्टम्स देखने को मिलते हैं, ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं, लैंग्वेजेस और रिलीजियस बिलीफ्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं लिटरेचर की, साइंस, आर्ट, आर्किटेक्चर फ्लरिश की, तो वो सारी चीजें बड़ी थी, ठीक है, विद नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस, जैसे कि एपिक्स आपको देखने को मिली, रामायण और महाभारत। साइंटिफिक डिस्कवरीज भी हुई, किससे रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन से रिलेटेड। उसके अलावा जो हमारा आर्ट और आर्किटेक्चर था बच्चों वो भी ब्लेंड हुआ इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टाइल्स में। उसके अलावा जो हमारे टेम्पल्स और केव आर्किटेक्चर थे जैसे कि सांची स्तूपा, अजंता केव, ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एंशिएंट इंडियाज वाइब्रेंट सोसाइटी वो कंटिन्यू हुआ और वो इन्फ्लुएंस किया उसने किसको बच्चों, आज जो इंडियन कल्चर है वो किसकी वजह से है, वो एंशिएंट इंडिया की वाइब्रेंट सोसाइटी की वजह से ही आज के टाइम पे आपको इतना ज्यादा डाइवर्स कल्चर देखने को मिलता है।
तो इसी के साथ हमने अपने लेसन एको के सारे पॉइंट्स को कंप्लीट कर लिया है एंड दैट कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।